सवाल कौन से हैं जिनके जवाब हमारे दर्शकों को आज मिलेंगे? नेहा जी देखिए सवालों में देखें तो अमेरिका की तेजी जो हुई है लगातार दूसरे दिन और 2 दिनों में डाउन डाउन में जो 900 पॉइंट की तेजी हुई है, उससे कितना सपोर्ट हमें मिलने वाला है? क्या रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने की तरफ एक बार फिर से थोड़ा-सा संकेत मिलता हुआ दिख रहा है? क्या वाक़ई में युद्ध खत्म होने के संकेत आ रहे हैं? क्योंकि आज बैठक होने वाली है बड़ी। एफआईसी घटती हुई बिकवाली से क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी खरीदारी होती दिखी है। क्या बैंक निफ्टी से फिर से रिकवरी और तेजी की लीडरशिप आ सकती है? किस लेवल के ऊपर बंद होने पर किस लेवल के ऊपर निकलने पर निफ्टी में अच्छी तेजी और शॉर्ट कवरिंग हो सकती है? लंबा वीकेंड है, 3 दिनों की छुट्टी है, तो उससे पहले क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? नतीजों के बाद इंडिगो को खरीदना है या बेचना है? ये बड़ा सवाल है। बंधन, कोफोर्ज, डीएलएफ जैसे दिग्गजों के नंबर्स आए हैं, इनमें किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सोना चांदी और घटेंगे या बढ़ेंगे? क्योंकि खबरें जिस तरह की आती दिख रही है, रूस यूक्रेन के बीच शांति को लेकर बातचीत, उसके बीच में देखना होगा सोना चांदी में किस तरह का एक्शन होता है और क्या कच्चा तेल फिर से $60 की तरफ जाने को तैयार है अगर युद्ध रुकने के संकेत आते हैं। तो ये हैं सारे सवाल जिनके जवाब देने की हम करेंगे कोशिश। ऑलराइट सर, वैसे तो मैं आज बहुत एक्साइटेड थी ये जानने के लिए कि हमारे मार्केट के पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, लेकिन मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट टच अपॉन करना चाहूंगी। एक तो अमेरिकी मार्केट्स में बढ़िया स्ट्रेंथ है, लाइफ हाई के काफी करीब है। प्लस हमने देखा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर अब पहली ट्राइलेटरल बैठक होने वाली है, इनफैक्ट आज से ही शुरू हो रही है। ये एक अच्छा संकेत दे रहा है। हमें इसे कैसे लेना चाहिए? हमारे लिए कितनी पॉजिटिव बात है या बिल्कुल नॉन इवेंट रहेगा ये? नहीं, नहीं, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि कल देर शाम से मतलब हमारे मार्केट के बंद होने के बाद से लेकर अब तक किसी तरह का कोई नेगेटिव स्टेटमेंट ट्रम्प साहब की तरफ से नहीं आया है, ये बड़ी राहत की बात है। देखो, अगर वो कुछ खराब ना बोले, ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। सो वो शांत रहें, पहली चीज़। दूसरा अच्छा स्टेटमेंट ये आया है अच्छा ग्रीनलैंड को लेकर कोई किसी तरह का नया स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया नहीं है। दूसरी अच्छी चीज़ नेहा ये है कि जो आज बातचीत कल एक बार ट्रम्प और जेलेंस्की साहब मिले हैं। आज ये बताया जा रहा है कि अरब में यहाँ पर यूएई में अमेरिका, रशिया और यूक्रेन ये तीनों मिलेंगे। अब इन तीनों में से कौन मिलने तीनों में मतलब कौन ज़ाहिर-सी बात है ट्रम्प, जेलेंस्की और पुतिन तो नहीं मिल रहे हैं। इन 3 देशों के कुछ न कुछ लोग तो मिल रहे हैं, उसपे अभी तक क्लैरिटी नहीं कौन मिल रहा है। ये एक पॉजिटिव साइड पर है कि चलो बातचीत हो रही है। लेकिन आपको और मुझे सबको पता है कि आज का आज सॉल्यूशन आने वाला नहीं है। बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत होना अपने आप में पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है स्लाइटली पॉजिटिव है। नो नेगेटिव न्यूज़ इज़ पॉजिटिव और एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ इज़ पॉजिटिव। ये उसको वैसे देखा है। सो आई थिंक थोड़ा-सा ये कह सकते हैं कि कम स्टेटमेंट आना, जो कुछ आए थोड़े बहुत पॉजिटिव आना, ये मेरे ख्याल से थोड़ा-सा अच्छा है। तो ग्लोबल संकेत उस लिहाज से एक अच्छे हैं। दूसरा ग्लोबल संकेत हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है अमेरिकी बाज़ारों का, वहाँ पर भी लगातार दूसरे दिन थोड़ी तेज़ी होती हुई दिखी है। तो ये 2 संकेत अच्छे हैं, जिनके दम पर हम कम से कम ये कॉन्फिडेंस ले सकते हैं, ऑल इज़ वेल आउटसाइड इंडिया। चलिए, तो इंटरनेशनल मार्केट से किसी तरह की दिक्कतें नहीं है। सर, अब ये बताइए कि आज हमारे मार्केट्स के लिए क्या पॉजिटिव है और क्या कुछ नेगेटिव भी है? ऑफ कोर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तो होंगे ही नहीं जी। अगर नेगेटिव नहीं हुए पॉजिटिव नहीं हुए मतलब एक ही तरफ वाले हुए तो या तो ऊपर का सर्किट या नीचे का सर्किट जो तो कभी होता नहीं है। राइट, वंस इन अ वाइल, कभी सदियों में एक आध बार। चलिए आइए पहले पॉजिटिव से ही करते हैं शुरुआत, क्योंकि पॉजिटिव शुरुआत करना हमेशा अच्छा भी होता है और पॉजिटिव थोड़े से ज्यादा भी है। दोनों लिहाज से पॉजिटिव शुरुआत करना ठीक है। आइए सबसे पहले अमेरिकी बाजारों में लगातार दूसरे दिन तेजी होती दिखी है, जो भारतीय बाजारों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए काफी है। दूसरी तरफ ट्रम्प साहब की तरफ से किसी तरह का कोई नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव खबर, कोई पोस्ट ऐसा कुछ भी आया नहीं। तो ट्रम्प साहब के यहाँ शांति रही है। तीसरी चीज जो अभी हम बात करते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध पर आज बातचीत होने की तैयारी में सेंटिमेंटली पॉजिटिव। ये तो तीनों ग्लोबल हो गए। अब आइए हमारे अपने एफआईज की तरफ से बिकवाली का प्रेशर थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा है। नेट नेट उनकी बिकवाली कम ही रही है लगातार 2 दिन से, कल भी और परसों भी। और स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग उन्होंने की है, जो एक अच्छा संकेत है। कम खराब संकेत है, ये करना ठीक होगा। कल चौतरफा रिकवरी में मार्केट परसों का हाई जो था 25,300, आमतौर पर पिछले दिन के हाई के ऊपर बंद होता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि चलो क्लोजिंग अच्छी होती दिख रही है। तो 25,300 के पास हुए हैं हम बंद, ये आपके लिए एक अच्छा संकेत है। बैंक निफ्टी की लीडरशिप फिर से लौटती हुई दिखी है, ये एक अच्छा संकेत है। कल बैंक निफ्टी ने निचले स्तरों से करीबन करीबन 700 पॉइंट का बड़ा उछाल, 700 भी नहीं, इनफैक्ट 775 पॉइंट का बड़ा उछाल दिखाया। 58,800 का आपका क्लोज था
और 59,575 तक बैंक निफ्टी पहुंचा। तो बैंक निफ्टी में लीडरशिप हमेशा जो आपको चाहिए वो आपको मिली है। पैनिक वाले मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में कल बेहतरीन रिकवरी आई और ये ज्यादा मजबूती के साथ 1% 1% तक मजबूत बंद होते हुए दिखे हैं। दूसरी बात ये, कल बाजार बंद होने के बाद ढेर सारे रिजल्ट्स आए। निफ्टी में से अकेला एक इंडिगो था, लेकिन मिड कैप शेयरों में काफी नतीजे ऐसे हैं जिसमें कहीं कोई दूर दूर तक एक्सीडेंट नहीं है। इंडिगो अपने आप में एक्सीडेंट बन सकता था, वो नहीं हुआ। डीएलएफ सिंजिन जैसी कंपनी के नतीजे कमजोर हैं, प्रीमियर हैं कमजोर है, लेकिन एक्सीडेंट हो जाए वैसे नतीजे नहीं है, तो कम से कम ये ठीक है। अब आइए, घरेलू फंड्स ये लगातार अपना खरीदारी का सपोर्ट दे रहे हैं। 103 दिन हो गए इनको खरीदते हुए, और क्या चाहिए, लगे हुए हैं आराम से खरीदे जा रहे हैं। रुपए की कमजोरी पर कल ब्रेक लगाए, थोड़ा ही सही, लेकिन रुपया रिकवर होकर बंद होता दिखा है। तो ये इतने सारे पॉजिटिव है, काफी है या और बताऊं? सर आप जितने पॉजिटिव बताएंगे उतना ही अच्छा लगेगा। हमारे मार्केट्स में तो जितना पॉजिटिव ले उतना ही कम है सर। वेरी गुड, नाइस, बहुत बढ़िया। ये यही अप्रोच होनी चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए कि पॉजिटिव जितना हो उतना ज्यादा बेहतर। लेकिन आइए थोड़े से नेगेटिव भी देख लेते हैं कि जिनके दम पर आपको थोड़ी सी सावधानी भी रखनी चाहिए, क्या कुछ ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 1, लंबा वीकेंड है, 3 दिनों की छुट्टी है, और जाहिर सी बात है कि ऐसे टाइम पे लॉन्ग ट्रेडर्स को ज्यादा डर लगता है लंबे वीकेंड पर। और जब आपके पास एक वर्ल्ड लीडर ट्रम्प जैसा हो, तो आप हमेशा डर कर ही चलेंगे। इनफैक्ट ट्रम्प से ऐसा नहीं कि खाली लॉन्ग ट्रेडर्स डरते हैं, ट्रम्प से थोड़ा शॉर्ट वाले भी डरते हैं। नो डाउट उनको ये पता है कि शॉर्ट की तरफ ट्रम्प से फायदा ज्यादा होता है, लॉन्ग की तरफ कम होता है। क्योंकि आप तेजी की पोजीशन लेके जाएं और वो बहुत अच्छा बोल दे, इसकी संभावनाएं थोड़ी कम होती है, खराब बोलने की संभावनाएं ज्यादा होती है। लेकिन संभावना दोनों तरफ की है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते, राइट। सो पहली चीज ये है, लंबे वीकेंड के पहले नई खरीदारी शायद ट्रेडर्स ना करना चाहेंगे, ये बात क्लियर कट है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो है, हर रिकवरी में ऊपरी स्तरों पर बिकवाली आती है। कल भी दो पहले सुबह से वो खुलकर ऊपर गए, बिकवाली आई। दूसरी बार वापस 25,435 तक का हाई बनाया, फिर बिकवाली आई। वो तो भला हो, आखिरी आधे घंटे में जो बढ़िया रिकवरी आकर हम 25,300 के पास बंद हो गए, तो क्लोजिंग ठीक ठाक मिली। अदरवाइज 2 बार हमने अच्छी मजबूती दिखाई दिन के दौरान, 2 बार अच्छी बिकवाली भी आई। अब कल की रिकवरी के बावजूद सेंटिमेंट सुधरने में थोड़ा सा समय लगेगा। मतलब कहते हैं कि गांव जितना गंभीर हो, जितना गहरा हो, जितना बड़ा हो, उसको भरने में उतना ही वक्त लगता है। जिस तरह की मार पड़ी है पिछले 3 दिनों में, कल का छोड़ दें, तो अब एक दिन में तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम भूल जाएं सब कुछ कि हमारे साथ क्या खराब हुआ था। तो सेंटिमेंट सुधरने में 2-3 दिन तक थोड़ी अच्छी ढंग की तेजी बने, कम से कम ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि 24,900 25,000 अब आसानी से नहीं टूटेगा, 25,500 650 की रेंज में जाकर वहां थोड़ा समय बिताएं, तो लगेगा कि हाँ मामला ठीक हो रहा है। तो उसमें भी थोड़ा टाइम है। एक और चीज, ट्रम्प कब पलट जाएं, कब क्या कुछ कह दें, किसी को पता नहीं। तो वो रिस्क हमेशा रहती है, वो तो परपेचुअल रिस्क है मार्केट में। अगर आप आते हैं तो ये मान के चले, ट्रम्प रिस्क हमेशा रहेगी, सदैव रहेगी। छोटी सही, लेकिन एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा बरकरार है और अभी तक खरीदारी का उनका कोई मूड है नहीं। और रुपए में रिकवरी है, लेकिन ये रिकवरी कोई खास और दमदार है नहीं। तो ये सारे नेगेटिव है आपके लिए, जिन पर आपको करना है फोकस। ऑलराइट, चलिए पॉजिटिव्स जान लिए। कुछ बॉटलनेक्स भी है हमारे मार्केट के लिए जो आज हमें पार करने पड़ेंगे, लेकिन